वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ डज एयर कंडीशनर वर्क्स। हॉट समर डेज में अपने किचन को कूल डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? इफ़ योर इमीडिएट आंसर इज ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर, योर वे ऑफ टारगेट। फ्यू स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ ये लगभग वैसे ही काम करता है जैसे कि एक एयर कंडीशनर। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। 19 टू मई 17 जुलाई को विलीज कैरियर ने फर्स्ट मॉडर्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन्वेंट किया था। कैरियर के इन्वेंशन ने उन कई न्यूमरस इंडस्ट्रीज़ को राइज किया जिन्होंने आज भी हमारी इकोनॉमी को कंटिन्यू एंड पावरफुल बनाने में योगदान दिया है। अर्ली ईयर्स में एयर कंडीशनिंग ने बेक्ड गुड्स से लेकर वॉर टाइम के सप्लाई जैसे गुड्स के मैन्युफैक्चर को बनाया है। एयर कंडीशनर्स वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस में हो सकते हैं, लेकिन वो सारे सेम बेसिक प्रीमाइसेस पर काम करते हैं। एक एयर कंडीशनर आपके होम और एनक्लोज स्पेस के इनसाइड कोल्ड एयर प्रोवाइड करता है, एक्चुअली में इंडोर एयर से हीट एंड ह्यूमिडिटी को निकाल कर। ये कूल्ड हुई एयर को इंडोर स्पेस में वापस लौटाता है और अनवांटेड हीट और ह्यूमिडिटी को बाहर ले जाता है। एक स्टैंडर्ड एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड केमिकल का यूज़ करती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है, और इसके 3 मेन मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं: अ कंप्रेसर, अ कंडेंसर कॉइल एंड एन इवेपोरेटर कॉइल। These components work together to quickly convert the refrigerant from gas to liquid and back again. Simplest एयर कंडीशनर्स लगभग इसी तरह से काम करते हैं, बस उनके दोनों ओर हाई स्पीड से एयर को सर्कुलेट करने के लिए फैंस होते हैं। उनमें इसके अलावा एक हीटिंग एलिमेंट भी होता है जो कोल्ड डेज में रूम्स की हवा को गर्म करता है और जो वार्म डेज में ठंडा करता है। इस तरह की मशीन्स कभी कभी HVACs, हीटिंग एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स भी कहा जाता है, और इलेबोरेट एयर कंडीशनर्स लॉन्ग डक्ट्स का यूज़ करके वार्म्ड और कूल्ड एयर को पूरे बिल्डिंग में बहाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल फॉर्म से एक ही तरीके से काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं HVAC एयर कंडीशनर्स कैसे काम करते हैं। जब आप एक एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और डिज़ायर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं, तो उसमें लगा थर्मोस्टेट ये डिटेक्ट करेगा कि रूम के एयर का टेम्परेचर और आपने चूज़ किया हुआ टेम्परेचर के बीच एक डिफरेंस है। ये वार्म एयर इंडोर यूनिट के नीचे ग्रिल के थ्रू से खींची जाती है, जिसके बाद ये कुछ पाइप्स के माध्यम से फ्लो होती है जिनमें रेफ्रिजरेंट यानी कि कूलेंट फ्लो होता है। रेफ्रिजरेंट फ्लूइड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और खुद भी हॉट गैस बन जाता है। इस तरह हवा पर गिरने वाली एनर्जी से हीट रिमूव की जाती है जो इवेपोरेटर कॉइल पर गिरती है। नोट दैट द इवेपोरेटर कॉइल ना केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बल्कि आने वाली हवा से मॉइस्चर को भी बाहर निकालता है, जो रूम्स की डीह्यूमिडिटी को काम करने में मदद करता है। फिर ये हॉट रेफ्रिजरेंट गैस उस आउटडोर यूनिट पर लोकेटेड कंप्रेसर में पहुंचती है। True to its name, the compressor compresses the gas so that it becomes hot as the compression of a gas increases its temperature. फिर ये हॉट हाई प्रेशर गैस थर्ड कंपोनेंट कंडेंसर में पहुंचती है। Here too, the condenser stays true to its name and condenses the hot gas into liquid. रेफ्रिजरेंट हॉट गैस के रूप में कंडेंसर में एंटर करता है, लेकिन जल्द ही हॉट गैस के थ्रू इसका कूलर लिक्विड बन जाता है, क्योंकि हॉट गैस से आई एनर्जी को मेटल फिन्स के माध्यम से एनवायरनमेंट में डिसिपेटेड किया जाता है। एज अ रिजल्ट रेफ्रिजरेंट अपनी एनर्जी खो देता है जैसे ही वो कंडेंसर छोड़ता है और कूलर लिक्विड बन जाता है। ये एक एक्सपांशन वेव के थ्रू फ्लो होता है। सिस्टम्स के कॉपर की एक टाइनी होल जो कूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करती है, ताकि रेफ्रिजरेंट उस पॉइंट पर पहुंचे जहां उसकी जर्नी शुरू होती है। ऑल्दो विंडो एसीज में एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में शामिल सभी कंपोनेंट्स में एक ही मेटल बॉक्स में होते हैं, एग्जैक्टली कूलिंग प्रोसेस वैसे ही रहती है। ये होल प्रोसेस बार बार खुद को रिपीट करती है जब तक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचा जा सकता है। इन शॉर्ट, एक एयर कंडीशनर वार्म एयर खींचता है, बार बार उसे ठंडा करता है और रूम में वापस ढकेलता है। As dependent as we may be on air conditioning, it is surprising that it was not originally designed for human comfort.
The motivation for the first modern air conditioning system was to eliminate certain problems in a publisher's production processes. To believe that a machine that was supposed to support the publication of newspapers on a large scale could one day become an integral part of every modern household is something, isn't it? अब चलिए बात करते हैं what are the types of air conditioner. Split wall mounted AC. स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर, जिसे वॉल माउंटेड एयर कंडीशनर भी कहते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर यूनिट से बना होता है। आउटडोर यूनिट टिपिकली ग्राउंड पर या वॉल के अगेंस्ट लगाई जाती है, जबकि इंडोर यूनिट वॉल पर माउंट की जाती है। कनेक्ट करने वाली प्लम्बिंग 2 यूनिट्स को जोड़ती है जो वॉल के थ्रू जाती है। डक्टलेस एयर कंडीशनर। डक्टलेस HVAC सिस्टम, जिसे अक्सर मिनी स्प्लिट भी कहा जाता है, एक हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है जिसे 1 और मोर रूम्स में बिना कनेक्टिंग डक्टवर्क का यूज़ करके हीटर और कोल्ड एयर प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर रूम्स दैट नीड टू बी हीटेड और कूल्ड, सन रूम्स, गैरेजेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस, मिनी स्प्लिट सिस्टम्स आर अ टेरिफिक सॉल्यूशन। पोर्टेबल एयर कंडीशनर। पोर्टेबल एयर कंडीशनर PAC एक सेल्फ कंटेन्ड लाइट वेट की मशीन है जो सॉलिटरी स्पेसेस में ठंडा करने के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मली उनमें इंस्टॉलेशन किट होती है और उन्हें तेज़ी से फ्लोर पर सेटअप किया जाता है। ये विंडो यूनिट्स के अपोजिट एक गुड ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्जन्स में व्हील्स होते हैं ताकि उनमें वेरियस रूम्स में ले जा सके। विंडो एयर कंडीशनर। Window AC units are small air conditioners that can be installed in a frame of a window. The system operates by forcing cold air into space while sucking hot air out of it. While the fan is within your home, the components of the appliance that releases hot air is outside. Now let's break down the working of air conditioner into following steps, that are: Step 1. Heat absorbed in the evaporator. नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल करना शुरू करता है। इवेपोरेट कॉइल में और लेटेंट एडजेसेंट हीट और एडजेसेंट एरियाज और सराउंडिंग एयर को लेता है। एयर इज बिकमिंग कूल बाय रिलीजिंग हीट एंड रेफ्रिजरेंट बिकम्स हीटेड बाय टेकिंग हीट। स्टेप 2. कंप्रेसर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंप्रेसर चलना शुरू होते ही एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करता है और रेफ्रिजरेंट, इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेसर में एंटर करने के लिए फोर्स किया जाता है। वंस रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स द कंप्रेसर, compresses the gas and its pressure and temperature increases. Step 3. Heat removal in the condenser. हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट वेपर फिर कंडेंसर के थ्रू पास होता है। हियर द रेफ्रिजरेंट वेपर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। स्टेप 4. फ्लो कंट्रोल। हीट रिमूवल के बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वेल्व में एंटर करता है। दिस एक्सपांशन वेल्व थ्रॉटल्स एंड कंट्रोल्स द फ्लो एंड सेंड्स द रेफ्रिजरेंट टू द इवेपोरेटर. This process continues and in this way the air conditioner works. I hope आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला ही होगा कि how does an air conditioner works. हम मिलते हैं फिर से हमारे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक stay tuned to our channel The Spoke Box. Thank you.